अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट जो है नंबर दिए गए हैं। आपने इन नंबर्स में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं उनको जस्ट यहाँ पर मेंशन करके दिखाना है। अब यहाँ पर आपको पहले समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और वो कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं उनका पता लगा सकते हैं। अब याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है वो आपकी बुक में कंप्लीटली कवर हुआ है। आपके पास वो कंप्लीट उसके रूल्स भी, उसकी डेफिनेशन भी आपके बुक में मेंशन है, वो आप बुक से देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर इन्हीं पार्ट्स की मदद से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनके रूल्स के बारे में बता दूं। तो आपने बहुत ध्यान से समझ लेना है, प्रॉपर्ली रूल्स आपकी बुक में मेंशन्ड है, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बता रहे होते हैं कि कोई नंबर कितना एक्यूरेट है, आप यूं भी कह सकते हैं। ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहे होते हैं। तो जिस नंबर में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसी हिसाब से उसकी एक्यूरेसी भी और भी बेहतर होती है। तो अब हमने किसी भी नंबर में ये ढूंढना हो कि किस डिजिट को हमने एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है कि नहीं काउंट करना, उसके कुछ रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को हम इन पार्ट्स में देखेंगे। हर पार्ट में कोई ना कोई रूल यूज हो रहा होगा या एक से ज्यादा रूल यूज हो रहे होंगे, हम उनको यहीं पर समझ लेंगे। आपने इसको इसी तरीके से याद भी रख लेना है। तो जैसे आप ए पार्ट में देखें, आपके पास एक 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 1। इन रूल्स के नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एट द एंड रूल आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रहने चाहिए। रूल्स के नंबर्स आगे पीछे हो जाए इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसमें जितने भी वो वाले डिजिट्स होंगे जो कि नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो का मतलब जो कि जीरो नहीं होंगे, उनको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। जैसे आप देखें ए पार्ट में 3 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, 9 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, 1 भी एक नॉन जीरो डिजिट है और 8 भी एक नॉन जीरो डिजिट है। तो बेसिकली 1 2 3 4 जिन पे मैंने टिक मार्क किया है, ये 4 डिजिट्स तो कंफर्म है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे क्योंकि रूल के मुताबिक जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो कंफर्म हो गए, लेकिन इस बीच वाले जीरो का क्या करें? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि नहीं होगा? तो जीरो से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं जो कि डेसिमल केसेस में और होल नंबर के केस में वेरी करते हैं। इनके बारे में आपने ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और रूल है कि अगर आपके पास कोई ऐसा जीरो आ रहा हो जो कि दो आपके पास नॉन जीरो डिजिट के दरमियान हो, अगर आपके पास कोई ऐसा जीरो लिखा हुआ है आपके नंबर में जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो लाजमी उसको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो आप देखें जो जीरो लिखा हुआ है ये 9 और 1 के दरमियान है। 9 और 1 दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी दोनों को आप सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान लिखा हुआ जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, तो इसलिए जीरो भी कंसिडर किया जाएगा। तो आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस ए पार्ट के अंदर बेसिकली 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। दो पार्ट समझ, दो रूल्स मैंने बता दिए इस ए पार्ट में। एक तो ये कि तमाम नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं और कोई जीरो अगर लिखा हो लेकिन वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान हो तो वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माना जाता है। ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं। अब बी पार्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक नंबर है जो कि डेसिमल में है, यानी डेसिमल वाला नंबर है जिसमें डेसिमल आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। अब जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसमें डेसिमल आ रहा हो तो ये जो लीडिंग जीरोस होते हैं, इनको आप स्टार्टिंग जीरोस भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखे होते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसीडर नहीं करते। और ये कहां, किस तरह कंसीडर नहीं करते? जीरोस कहां पे होने चाहिए? ये आपके पहले नॉन जीरो डिजिट जहां पे लिखा हुआ है उससे पहले मौजूद होने चाहिए। जैसे आप इस पूरे नंबर में देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, यानी पहला वो डिजिट जो कि जीरो नहीं है वो 2 है। तो इस डेसिमल वाले केस में सिर्फ जो पहला नॉन जीरो डिजिट आपके पास होगा उससे पहले वाले जितने भी जीरोस होंगे उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कहां से शुरू करेंगे? 2 से शुरू करेंगे। 2 एक नॉन जीरो डिजिट है, ऊपर ही बताता आ रहा हूं, इसको तो आप वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। 8 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, इसको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। 3 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, इसको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। इन जीरोस का क्या करें? तो ये जो ये वाला जीरो है
इसको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानेंगे, क्योंकि ये भी रूल है कि नॉन जीरो आपके पास जब भी कोई डिजिट होता है डेसिमल वाले केस में, अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसमें डेसिमल आ रहा है, तो कोई नॉन जीरो डिजिट आपके पास मौजूद है, उसके बाद आने वाले, उसके राइट पे आने वाले जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जीरो जो है 8 के एक तो बाद आ रहा है, राइट पे आ रहा है, 8 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एट एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानेंगे। इसी तरीके से ये वाला जीरो जो एंड पे लिखा हुआ है, ये भी एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, 3 के बाद, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ रहा है, तो इसको भी मानेंगे। तो इसका मतलब 2 से लेकर एंड तक जीरो तक कितने बन गए, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर भी बेसिकली आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो यहां पर आपने ये रूल समझ लिया कि वो नंबर जिसमें डेसिमल आ रहा होता है, तो ये स्टार्ट वाले जीरोस जो कि नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई जीरो बाद में आ रहे हो, राइट साइड पे आ रहे हो, लेकिन वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हो, तो उनको हमेशा सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे ये जो 8 के बाद जीरो था ये भी सिग्निफिकेंट माना गया, और 3 के बाद जीरो था ये भी सिग्निफिकेंट फिगर माना गया। तो यहां पर आपको ये बाकी रूल्स के बारे में भी पता चल गया। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो देखिए सी पार्ट में भी आपके पास एक डेसिमल वाला ही नंबर है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर बिल्कुल स्टार्ट में ही जो डिजिट लिखा हुआ वो 7 है, वो एक नॉन जीरो डिजिट है, तो उसको तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर मानना ही पड़ेगा। मैं आपको रूल नंबर 1 ए पार्ट में बता चुका हूं कि नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 7 एक नॉन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं है, तो इसको तो सिग्निफिकेंट मानेंगे मानेंगे। अब ये जो जीरो इसके आगे आ रहे हैं, ये नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, और मैं भी आपको ऊपर बताया कि अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल वाला हो तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस जो होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। तो इनको भी, इस वाले जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा, इस वाले जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा। तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गए। अब आगे देखिए 4 एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, और जो जीरो आगे आ रहा है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, राइट पे आ रहा है, तो ये भी मानना पड़ेगा। 6 तो पहले नॉन जीरो डिजिट है, इसको भी मानना पड़ेगा, और जो एंड वाले जीरो हैं ये भी इस नॉन जीरो डिजिट 6 के बाद ही आ रहे हैं, तो नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट वाला भी था, ये 6 भी एक लेटेस्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद ही लिखे हुए। तो राइट साइड पे आने वाले नंबर्स डेसिमल के केस में जो कि जीरो हो और नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, उनको आप सिग्निफिकेंट मानते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बी पार्ट में बता दिया है। इसका मतलब इसके तमाम के तमाम नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कितने डिजिट्स हैं, यानी तमाम के तमाम नंबर्स मुराद है, तमाम के तमाम डिजिट्स जो इस नंबर में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमने यहां तक कर लिया। अब डी पार्ट पे चलते हैं। तो डी पार्ट पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है 2900, और उन्होंने इसके आगे मेंशन किया हुआ है कि आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं सिर्फ नियरेस्ट 10 तक। अब नियरेस्ट 10 से क्या मुराद है, आप जानते हैं कोई भी होल नंबर इस तरह लिखा हो तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपका डिजिट होता है ये लिखा होता है यूनिट प्लेस पर, इसको हम बोलते हैं कि यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, इसको वंस प्लेस भी कहते हैं। इसके आगे लेफ्ट पे चलें तो आपके पास ये वाला जो डिजिट है इसको बोलते हैं ये टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है, और ये फिर आपके पास क्या होता है 100 प्लेस पर, और ये आपके पास क्या होता है इसको बोलते हैं 1000 प्लेस पर। तो उन्होंने कहा आपने जस्ट नियरेस्ट 10 तक काउंट करने हैं, जितने बनते हैं वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप देखिए नियरेस्ट 10 तक कहां बनते हैं, यहां तक, यही आपके पास डिजिट है ना जो कि नियरेस्ट 10th प्लेस के ऊपर है। तो नियरेस्ट 10 तक का मतलब है आपने बस यहां तक ही बताने हैं। तो अगर आप यहां तक इसको काउंट कर लें तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, और ये भी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है नियरेस्ट 10 तक। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि इससे रिलेटेड है कि वो जीरोस जो बिल्कुल एंड पर आ रहे हो जब कोई होल नंबर आपको गिवन हो, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे आप देखिए एक होल नंबर है, इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं आ रहा, तो हम इसके लास्ट वाले जीरो को तो सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे, लेकिन इस वाले को मान रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि आपने इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक जो है कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर। तो याद रखिएगा होल नंबर्स के केस में जो आखिरी में जीरोस आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर कंसिडर किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। ये डिपेंड किया करेगा आप उन्हें कैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं या आपको क्या चीज मेंशन्ड है। तो यहां पे अगर आपको खुद कह दिया गया कि आपने नियरेस्ट 10 तक ही काउंट करने हैं, तो नियरेस्ट 10 तक आप देख लें यहां तक ही बनते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आने वाले हैं। आप इसको नियरेस्ट 10 के लिहाज से कोई आगे 90 को 100 बना लें या किसी भी तरीके से करें, तब भी आपको यहाँ 3 तक ही, पहले 3 डिजिट्स ही चाहिए होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही मौजूद हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आप देखिए ई पार्ट में भी यही सेम नंबर गिवन है, और इस बार उन्होंने कह दिया आपने इसको नियरेस्ट 100 तक जो है बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए 100 पोजीशन पे तो यहां बनती है ना, यहां तक, तो इसका मतलब अब आपने बस यहां तक बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका मतलब ये आखिरी दोनों जीरोस को वो कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि 9 ही 100 प्लेस पर है। तो 100 प्लेस तक कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 2, तो आप कहेंगे सिर्फ इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब एफ पार्ट पे चलते हैं। तो एफ पार्ट पे लिखा हुआ है यही सेम नंबर लेकिन नियरेस्ट होल नंबर।
अब देखें होल नंबर आपको पता है वो होता है जिसमें डेसिमल ना आ रहा हो। अगर मैं इस नंबर को जस्ट समझाने के लिए लिखूं 2900 तो इसके करीब एक बनेगा 2901, ये भी एक होल नंबर है। इसके करीब बनेगा एक आपके पास आप कह लें 2899, ये भी एक होल नंबर है। ये सारे होल नंबर जो इसके करीब हैं, तो आप कोई भी होल नंबर ले लेंगे तो आपको डिजिट सारे ही काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है और इस कंप्लीट का होल नंबर का करीब वाला डिजिट भी 4 डिजिट ही होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर आपको इन सारे जीरोस को भी कंसिडर करना पड़ेगा जो कि एंड पर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो ये 4 के 4 डिजिट्स ही आप सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानेंगे, तभी आपके जो इसके करीब आने वाले होल नंबर्स होंगे वो भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे जो कि नियरेस्ट होल नंबर होंगे। क्योंकि इसके करीब मिसाल के तौर पे 92899 भी बनता है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, तो इसमें आप देखें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। और अगर आप इसको खुद को भी एक कंप्लीट होल नंबर मान रहे हैं, इसमें नियरेस्ट 10 हंड्रेड्स वगैरह मेंशन नहीं कर रहे, तो इस कंप्लीट ही को कंसीडर करेंगे ना, तो इसका मतलब इसके आखिरी 2 जीरोस भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने वाले हैं अगर आप इसको नियरेस्ट होल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। तो यहां पर सारे रूल्स खत्म हो गए और हमने ये चीजें पढ़ ली। अगर मैं इसको कंक्लूड कर लूं तो मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिजिट है जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। कोई जीरो अगर लिखा हुआ है लेकिन वो 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लिखा हुआ है, उसको भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। डेसिमल वाले सिनेरियोज में वो जीरो जो बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे होते हैं किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले, उनको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे नहीं मानना। और डेसिमल वाले केस में वो जीरोस जो राइट साइड पे होते हैं डेसिमल के और नॉन जीरो डिजिट के बाद होते हैं, तो उनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे बिल्कुल मानना है। और एक रूल मैंने आपको होल नंबर से बताया कि होल नंबर्स के एंड पे आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड क्या करेगा आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उसको कैसे राउंड ऑफ वगैरह करना है, उसी से आप उसको कंसीडर किया करेंगे। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।